इतिहास के प्रारंभ से पहले प्राचीन वेदों में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने सृष्टि की दिशा को बदल दिया। यह कहानी है इंद्र, देवताओं के राजा, और उनके शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी वृत्र की, जो विशाल सर्प था और जिसने संसार के जल को कैद कर रखा था। उस समय जब धरती सूखी पड़ी थी और जीवन सूर्य की भीषण तपिश के नीचे संघर्ष कर रहा था, सभी नदियां और जलधाराएं वृत्र के कब्जे में थीं। वह एक महान असुर था जिसकी शक्ति अपार थी और उसका एकमात्र उद्देश्य सृष्टि के मूल तत्व जल को अपने अधीन रखना था। वृत्र की शक्ति इतनी भयावह थी कि उसने सबसे वीर योद्धाओं और ऋषियों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। देवता स्वर्ग से असहाय होकर देख रहे थे कि उनकी सृष्टि बिना जल के विलुप्त हो रही है। इस संकट के बीच इंद्र, वर्षा और आंधी के देवता, स्वर्ग के राजा को पता था कि वृत्र को हराकर ही जल मुक्त किया जा सकता है और संसार को जीवन दिया जा सकता है। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह एक ऐसा दिव्य संग्राम था जिसमें उनकी शक्ति, साहस और नेतृत्व की परीक्षा होनी थी। देवगुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन में इंद्र ने वृत्र का सामना किया, जो क्षितिज पर एक पर्वत के समान खड़ा था। पूरा संसार सांस रोके खड़ा था, क्योंकि सृष्टि का भाग्य इस युद्ध पर निर्भर था। इंद्र और वृत्र के बीच का यह युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला रहा था। वृत्र ने अपनी अपार शक्ति से लड़ाई लड़ी, आग और विनाश के तूफान को छोड़ा। इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र से प्रहार किया, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान करते हुए। इंद्र ने अपने वज्र को गर्जना के साथ वृत्र पर फेंका। यह वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था, जो अजेय था। इसने वृत्र के विशाल शरीर को भेद दिया और जल पर से उसका अधिकार समाप्त कर दिया। जैसे ही वृत्र गिरा, बंदी बनाए गए जलधाराएं मुक्त हो गईं, पर्वतों से नीचे उतरती हुईं और पूरे धरती पर फैल गईं। धरती, जो पहले बंजर और सूखी थी, जीवंत हो उठी जब नदियां मुक्त हो गईं और हर जीव को पोषण मिला। इंद्र की यह विजय केवल शक्ति की नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की थी। जल के लिए महासंग्राम में जीत ने धरती पर संतुलन को बहाल कर दिया। वृत्र और इंद्र के बीच का यह युद्ध आज भी हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी अंधकार की शक्तियों को भी साहस और एकता से हराया जा सकता है। यह ऋग्वेद के भजनों में अमर है, उस दिव्य शक्ति का उत्सव जो संपूर्ण सृष्टि को जीवन देती है, जल।